हेलो पीपल, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे एलिजिबिलिटी और क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करूंगी। अभी मेरे पास नीट 120 का बुलेटिन है। मैंने नीट 121 के लिए एक वीडियो बनाई थी। उसके अंदर बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज थी एलिजिबिलिटी और क्वालिफ़िकेशन को लेकर कि हाँ, जो बच्चे एनएओएस के हैं, अपर एज लिमिट और प्राइवेट कैंडिडेट्स, ये सब एलिजिबल है कि नहीं, और अगर अपर एज लिमिट है तो वो क्या है और मतलब कैसे कैसे होगा। तो ये आज ये वीडियो उसी के ऊपर है, तो इस वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर देखें ताकि आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट ना रहे। आप सबको पता है कि नीट 120 हो चुका है। नीट 121 का जो बुलेटिन है वो भी दिसंबर तक आ जाएगा, लेकिन मेरे पास अभी नीट 120 का बुलेटिन है। तो उसके बिहाफ में आपसे ये बात करूँगी कि कौन बच्चा एलिजिबल है और कौन बच्चा नहीं है, और ऐसा ही सेम आपका नीट 121 के लिए भी रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन नीट यूजी 120, ये आपका बुलेटिन का 133 पेजेस है। इसमें मैं 15 नंबर पेज पे ये बात कर रही हूँ एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम पहला पॉइंट देख लेते हैं तो पहले पॉइंट पे ऐसा लिखा है कि 17 ईयर्स का होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपका लोअर एज लिमिट है, यानी कि आप लोगों को 17 ईयर्स का होना कंपलसरी है। अगर आप लोग जब नीट दे रहे हैं तो आप अगर 16 ईयर्स के हैं तो आपको बिफोर 31 दिसंबर आपको 17 ईयर्स का होना रहेगा, वरना आप लोग एलिजिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपका जो लोअर एज लिमिट है वो आपका है, जो कि 17 ईयर्स यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसी के साथ अगर हम लोग सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं तो सेकंड पॉइंट पे क्या लिखा है कि आपका ऐसे 25 ईयर्स इन लोगों ने दिया हुआ है कि आप लोग अगर 25 ईयर्स के हैं तभी तक आप लोग एलिजिबल हैं, जो कि अपर एज लिमिट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। 25 ईयर्स तक ही एलिजिबल है, अगर आप इसके ऊपर के हैं तो आप लोग एलिजिबल नहीं हैं। बाकी यहाँ पे 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया हुआ है SC ST OBC और इन सब कैटेगरीज़ को। लेकिन अगर आप लोग नीचे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है। तो अगर हम इस नोट को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको जो भी कोर्ट में आपका पिटीशन चल रही थी, ये उसके बारे में सारी बात की गई है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान से अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, जब यहाँ पर आपका 29 अप्रैल 2019 को यहाँ पर आप लोग परमिट हो गए थे, ये बच्चे जो हैं काउंसलिंग और इस अपीयर हो सकते हैं जो बच्चे 25 ईयर्स से अबव हैं। ये मैं अपर एज लिमिट की बात कर रही हूँ। तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, और यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे Thus, the candidates about 25 years are provisionally permitted to appear। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी पेंडिंग पिटीशन अभी चल रही है आपकी कोर्ट के अंदर, और ये सब बातें यहाँ पे की गई हैं। तो आप लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि आप लोग एलिजिबल हैं। तो अब मैटर क्या करता है, आपका मैटर ये करता है कि आपको जो लोअर एज लिमिट आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम नीचे अभी आते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर अब आपकी एक ही एलिजिबिलिटी रह जाती है, वो है 31 दिसंबर 2003 में 3 से आप लोग पहले आपका बर्थ होना चाहिए, तो आप लोग एलिजिबल हैं। और जो कि अपर एज लिमिट है, यहाँ पर अभी आपको सारा पढ़ेंगे, आपको अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे कि आपका किसी भी तरह का यहाँ पर अपर एज लिमिट का इन लोगों ने ऊपर कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है कि कैसे दिया है ये तो मेरे को नहीं पता है, पर आप लोग यहाँ पर इन लोगों ने नोट में दिया हुआ है कि ये बच्चे भी एलिजिबल हैं। सो इट मीन्स नीट 120 में भी बहुत सारे ओपन कैंडिडेट्स और प्राइवेट और एनएओएस के बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, और आप सभी लोग नीट 121 के लिए भी एलिजिबल होंगे। अब आ जाते हैं आपकी दूसरी क्वेरी के ऊपर, जो कि है इसी के अगले नेक्स्ट पेज पे, जो कि है पेज नंबर 16 के ऊपर। और आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर देखिए कोड के बारे में लिखा हुआ था। कोड नंबर 1 के लिए तो आपको पता है, जो लोग फ्रेशर्स होते हैं, जो कि 12 अपीयरिंग होते हैं, और ये सब बच्चों के लिए होता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे कोड नंबर 2, ये देखिए अगर आप लोग देखेंगे कोड नंबर 2, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि कैंडिडेट्स हु हैव पास 10+2 फ्रॉम ओपन स्कूल और एज प्राइवेट कैंडिडेट्स शेल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। फर्दरमोर, study of biology, biotechnology or an additional subject at 10+2 level also shall not be permissible।
तो यहाँ पर इन लोगों ने देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि यहाँ पर जो आपका NOS के बच्चे हैं, आपके प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर आपका बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे हैं, एडिशनल सब्जेक्ट के बच्चे हैं, वो बच्चे अलाउड नहीं हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर नीट एग्जामिनेशन। बट अगर आप लोग यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर फिर से इन लोगों ने लेकिन अगर आप लोग फिर से एक बार नीचे देखेंगे तो यहाँ पर इन लोगों ने फिर से दिया हुआ है, सारे पहले कोर्ट के बारे में बात की हुई है कि इस स्टेट को ये सब पिटीशन डाली गई थी। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा, तो यहाँ पर इन लोगों ने लिखा हुआ है द प्रोविजंस ऑफ द रेगुलेशन डिस्क्वालिफाइंग रिकॉग्नाइज्ड ओपन स्कूल बोर्ड candidates and the candidates who have studied biology, biotechnology as an additional subject has been struck down। इसका मतलब क्या है कि इन लोगों ने फिर से अपना यहाँ पर दे दिया है कि ये अभी पिटीशन चल रही है और अभी ये सब कुछ स्ट्रक डाउन हो गया है, तो इट मीन्स आप लोग एलिजिबल हैं। अब चाहे आप लोग NAUS के कैंडिडेट्स हों, आप लोग प्राइवेट कैंडिडेट्स हों, आप लोग किसी ओपन किसी भी बोर्ड के हों, आपकी जो अपर एज लिमिट है 25 अबव, जितने मर्जी अबव हो सकते हैं, आप लोग नीट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि हम लोग एलिजिबल हैं कि नहीं है। कोर्ट नीट 120 के बुलेटिन से बता रही हूँ, क्योंकि अभी नीट 121 का बुलेटिन आना बाकी है। जब वो आएगा तो मैं उसके बारे में भी आपको सब कुछ बता दूँगी। सो आई होप आप सबके डाउट जो थे अब वो आप पे क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके पास कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ अगर आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर यूज़ करते हैं तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इस तरह का कोई भी डाउट है, तो आप उन लोगों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।